डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हमारा पेपर 9th मानवाधिकार एवं कर्तव्य है। मानवाधिकार मूल रूप से वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को उसके मानव होने के कारण मिलते हैं। ये स्थानीय निकाय से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय कानून तक और अंतर्राष्ट्रीय कानून से लेकर के सामाजिक स्तर पर सभी जगह संरक्षित होते हैं। मानव अधिकार बेसिकली यूनिवर्सल होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, अर्थात उन पर देश का कानून, सामाजिक कानून या अन्य कोई कानून प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। अर्थात जिस प्रकार प्रत्येक देश में सूर्योदय होता है, उसी प्रकार प्रत्येक देश में मानवाधिकार होते हैं। चाहे शासन की प्रकृति, स्वरूप, जिसे हम राज्य व्यवस्था कहते हैं, कोई भी हो सकता है। चाहे वह डेमोक्रेसी हो, चाहे डिक्टेटरशिप हो, चाहे वह आधुनिक लोकतंत्र हो, चाहे तानाशाही हो, चाहे पूंजीवादी शासन व्यवस्था हो, अध्यक्ष शासन प्रणाली हो, किसी भी प्रकार की शासन प्रणाली हो, उन सब में ये संरक्षित रहते हैं। बेसिकली मानवाधिकार क्या है? अगर हम स्पष्ट रूप से इसे समझें तो ये जीवन की आज़ादी, बराबरी, समानता, बिना किसी प्रकार के भेदभाव अर्थात जाति, रंग, वर्ण, धर्म, लिंग के आधार पर व्यक्ति में भेद का ना होना है। यूएनओ द्वारा अपनाए गए मानवाधिकार, यूएनओ द्वारा एक मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की गई, उसमें उनका उल्लेख मिलता है। उसमें कुछ बुनियादी तथ्य रखे गए हैं, जिसमें कहा गया है कि जाति, धर्म, लिंग, समुदाय, भाषा, समाज आदि से ये ऊपर होते हैं, यानी प्रत्येक व्यक्ति को मिलते हैं, चाहे किसी भी वर्ण का हो, किसी समुदाय का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी भाषा का हो। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक देश के जो यूएनओ का सदस्य है उन्हें मिलते हैं, चाहे किन्हीं भी परिस्थितियों में वे जीवन यापन कर रहे हों। एक और उल्लेखनीय बात है कि मौलिक अधिकार थोड़ा अलग होते हैं। प्रत्येक देश में मौलिक अधिकारों का वर्णन वहाँ के संविधान में वर्णित होता है, लेकिन मानवाधिकार उससे कुछ ऊपर होते हैं। हालांकि कुछ देशों में इनको क्लब किया गया है, लेकिन मानवाधिकार और मौलिक अधिकार परस्पर समान जरूर होते हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से या विधिक रूप से अलग अलग होते हैं। अगर हम सार्वभौमिक मानवाधिकारों की घोषणा करें जो यूएनओ द्वारा की गई है, सदस्य राष्ट्रों के हस्ताक्षर उस सार्वभौमिक घोषणा पर मौजूद है। उसमें कुछ अधिकार है जिनका हम यहाँ उल्लेख कर रहे हैं या वर्णन कर रहे हैं, जैसे जिंदगी जीने का, आज़ादी का, निजी सुरक्षा का, समानता का अधिकार, भेदभाव से स्वतंत्रता, दासता से स्वतंत्रता, न्यायिक उपचार, अत्याचार से स्वतंत्रता, मनमानी गिरफ्तारी और निर्वासन से स्वतंत्रता, उचित सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार, आंदोलन की स्वतंत्रता, अन्य देशों में शरण का अधिकार, विवाह और परिवार के अधिकार, शिक्षा का अधिकार, व्यक्ति का अपने धर्म और निजी जीवन जीने का अधिकार। हालांकि कानून में जो भारतीय संविधान है उसमें संपत्ति को अधिकार है, उसको कुछ प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन मानवाधिकार फिर भी कुछ निजी संपत्ति को स्वीकार करते हैं। शांतिपूर्ण सभा या यूनियन बनाना, क्लब बनाना, संगठन बनाना, सामाजिक संगठन, ये भी मानवाधिकार की श्रेणी में आते हैं। सरकार की गतिविधियों में, चुनाव में प्रत्येक व्यक्ति को भाग लेने का अधिकार मानवाधिकार की श्रेणी में आता है। हालांकि कुछ देशों में इस पर प्रतिबंधित है। विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, वांछनीय कार्य यानी वे कार्य जो प्रतिबंधित ना हो, वांछित ट्रेड करने का अधिकार, अवकाश और विश्राम का अधिकार,
ये सारे के सारे अधिकार हैं वो मानवाधिकार की श्रेणी में आते हैं। हालांकि मानवाधिकार की बहुत सारी बातें होती है, लेकिन उनका समय समय पर उल्लंघन भी होता है। तो इस उल्लंघन को रोकने के लिए लोगों को मानवाधिकार मिले, इसके लिए उनको संरक्षित भी किया गया है। इसके लिए विभिन्न देशों में विभिन्न संगठन बनाए गए हैं, जैसे ह्यूमन राइट कमीशन भारत में बनाया गया है। मानव अधिकार का वायलेशन कभी सरकार के द्वारा होता है, कुछ एजेंसियों के द्वारा होता है, पुलिस द्वारा होता है, कुछ दबंगों के द्वारा होता है, कुछ सामाजिक भेद भाव के आधार पर होता है। इन्हें रोका जाना चाहिए और मानवाधिकार का जो मसौदा है, जो सार्वजनिक घोषणा है, वो इनको बनाए रखने का समुचित प्रयास करती है। और इसके लिए कुछ एनजीओज भी कार्यरत हैं जो मानवाधिकारों के समय समय पर देश में जांचते हैं, उनकी स्थिति को जांचते हैं। मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है, वो इन अधिकारों को पुष्ट और रक्षा के लिए निरंतर सतत प्रयास करते रहते हैं। भारत में भी मानवाधिकार कमीशन का गठन किया गया, जिसको हम आगामी अध्यायों में, आगामी समय में हम इसको पढ़ेंगे। आज के समय में अगर हम मानवाधिकार की बात करें तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर मानवाधिकार ना हो तो हमारी स्थिति दयनीय हो जाएगी। अगर हमें कोई जेल में बंद कर दे और हम कोई बिना किसी आरोप के बंद रहें निरंतर, तो ये एक वायलेशन होगा। तो मानवाधिकार आयोग और से संबंधित कार्यकर्ता हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं। किसी से बेगार कराना, उसको रोजगार के रूप में जो पारिश्रमिक देना है वो उसका नहीं देना भी अपने आप में मानवाधिकार का वायलेशन है। बच्चों के काम पे भेजना कम उम्र में, ये भी उनके जो है बचपन का शोषण है, यानी ये भी मानवाधिकार के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। भिन्न भिन्न देशों में जाकर के बसे अलग अलग वर्ण के लोग, अगर वहाँ उनको सामाजिक जीवन में समानता नहीं मिलती है तो ये भी मानवाधिकार के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। अंतर्राष्ट्रीय कैदियों, युद्धबंदियों, इनके भी मानवाधिकार तय हैं कि किस प्रकार उनके साथ, युद्धबंदियों के साथ व्यवहार किया जाए। यदि मानवाधिकार ना हो तो हमारा जीवन पशुओं के सदृश हो जाएगा, क्योंकि उस समय में जिसकी लाठी उसका भैंस जैसा राज हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मानवाधिकार एक तरह के बेसिक नियम है जो हमें नैतिकता की ओर ले जाते हैं और हमारे जीवन को समानता के प्लेटफॉर्म पर खड़ा करते हैं। हालांकि अलग अलग देशों में मानवाधिकारों की स्थिति अलग अलग है। तानाशाही देशों में, जहाँ तानाशाही प्रवृत्ति के शासक है, वो मानवाधिकारों को कम मानते हैं या स्वीकार नहीं करते इस अवधारणा का, या इसका वायलेशन करते हैं। लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के माध्यम से वहाँ के नागरिकों को समय समय पर इन अधिकारों से वंचित होने से बचाया जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो लोकतांत्रिक देशों में मानव अधिकारों को काफ़ी महत्व दिया जाता है। वहाँ के संविधान में भी महत्व दिया जाता है। वहाँ के सामान्य नागरिकों को भी सामाजिक जीवन, एक प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो अधिकार से संबंधित हैं। आगामी समय में हम सार्वभौमिक घोषणा, मानवाधिकारों से संबंधित कई तथ्य, उनके उदय, उनसे संबंधित विभिन्न सम्मेलन और वर्तमान स्थिति और एनजीओज के कार्य, ये सारे की सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। थैंक यू।